साथियों, यूजीसी के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए उन्होंने रूल्स भी बनाए हैं। ये गाइडलाइंस और रूल्स जो भी बनाए गए हैं वो केवल सवर्णों के लिए बनाए गए हैं। मतलब ये कि SC, ST और OBC उनको छोड़ करके जो भी दूसरे छात्र हैं उन पर कैसे नज़र रखी जाए, कैसे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खत्म किया जाए, उसकी व्यवस्था जो है इसमें की गई है। मजे की बात यह है कि जो भी कमेटी बनाई गई है उसमें SC के भी लोग हैं, ST के लोग हैं, दूसरे टीचर्स भी हैं जो कि उन्हीं से संबंधित हैं, परंतु किसी सवर्ण को उसमें नहीं रखा गया। और कमेटियां इस ढंग की बनाई गई हैं कि वो कैंपस में घूमेंगी, देखेंगी और जहां कहीं कोई इस ढंग का पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मतलब ये कि 24 घंटे वहां पर केवल जो सवर्ण बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए वहां पर आए हुए हैं उनकी निगरानी के लिए SC, ST और OBC के जो भी लोग हैं, जो भी टीचर्स हैं या उनसे संबंधित जितनी कमेटियां हैं वो सारे उनके ऊपर निगरानी रखेंगे और वही इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और यदि ये कंप्लायंस नहीं होता है तो अब इससे आगे सुनिए, यूजीसी उस इंस्टीट्यूशन की, उस विश्वविद्यालय की मान्यता खत्म कर सकती है। यदि ये सिस्टम वहां लागू नहीं होगा तो वहां की ग्रांट खत्म की जा सकती है। आप कल्पना करिए किस ढंग का एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें कि सवर्ण समाज के लोगों को जातिगत आधार पर उनको परेशान किया जाए और लगातार परेशान किया जाए। सरकार चुप बैठी हुई है। वैसे भी मोदी सरकार से हमें कोई बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो लगातार इस ढंग की राजनीति चल रहे हैं जो कि आरक्षण वर्सेस अनारक्षण, वही राजनीति उनकी चल रही है। और वो लगातार जो ऐसे वर्ग हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला है, लगातार अधिक से अधिक वर्गों को आरक्षण में लाते जा रहे हैं, जिससे कि जो अनारक्षित वर्ग है उसकी संख्या कम हो जाए और उनका पॉलिटिकल जो महत्व है वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। ये लगातार 2014 से मैं लगातार देख रहा हूं कि जब भी कोई सेशन होता है संसद का, उसमें किसी न किसी वर्ग को आरक्षण दिया जाता है। स्पष्ट है मोदी जी और उनकी सरकार अपने आप को केवल बैकवर्ड समझती है या SC, ST के लिए काम करती है। उन्हें ऐसा लगता है शायद सवर्णों की उनको आवश्यकता नहीं, और इसलिए इस ढंग का दोहरापन या दोगलापन या सवर्णों के खिलाफ एक जो मन में बैठा हुआ जो भी गुस्सा है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है और सवर्णों को टारगेट किया जा रहा है।
इसका मतलब तो ये है कि अब सवर्ण के बच्चे कॉलेज नहीं जा सकेंगे, पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो वातावरण यूनिवर्सिटी का है वो 24 घंटे इसी ढंग का वातावरण है जिसमें सवर्णों के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। उसने क्या कहा उसके आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। कोई दूसरा क्या कह रहा है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। ये बहुत ही गलत डिसीजन है सरकार का, यूजीसी का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व चीफ जस्टिस थे उनका भी हाथ रहा है, जो स्वयं शेड्यूल कास्ट से आते हैं। उन्होंने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई है इस ढंग का सिस्टम क्रिएट करने में। मैं समझता हूं कि ऐसे उच्च पदों पर जाकर और इस ढंग की कार्रवाई करना, इस ढंग के निर्णय लेना जो कि जातिवाद को बढ़ावा देते हों, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हों, बहुत ही गलत है। राष्ट्रवादी पार्टी इन यूजीसी के जो भी रूल्स बने हैं उनकी निंदा करती है, यूजीसी के कृत्य की, और सरकार से मांग करती है इनको खत्म किया जाए और सवर्ण समाज के साथ न्याय किया जाए, अन्यथा उनको भी उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक साथियों में भेजिए। साथ ही QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रवादी पार्टी को आर्थिक सहयोग दे करके मजबूत बनाइए।